इसलिए तो हम बताते हैं कि ओए कुरान की हिफाजत के लिए हजरत खालिद बिन वलीद की तरह बाहर निकलो, हजरत मुसन्ना की तरह बाहर निकलो, हजरत शुरहबील की तरह बाहर निकलो। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लेकिन बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। डरो खुदा से, होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो। या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। ना इस धरती पैदा कीता है ना जान न सारा वर्गा, और ना कोई होसी ना कोई होया इना चारा यारा वर्गा। और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर के गुलामों का नक्शे कदम, जहां उनके पांव लगे ना, नक्शे कदम से मुराद ये साहब जरा वो हुजूर के दीन के लिए चले। अब जहां उनके घोड़ों के पांव लगे हैं जी, जहां जहां वो निशाने राह छोड़ कर गए, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए तो हम बताते हैं कि ओए कुरान की हिफाजत के लिए हजरत खालिद बिन वलीद की तरह बाहर निकलो, हजरत मुसन्ना की तरह बाहर निकलो, हजरत शुरहबील की तरह बाहर निकलो। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लेकिन जिनके पास सुराग और जिनके पास जनाब निशाने राह सिर्फ IMF का दरवाजा हो, ये कुरान पाक के हवाले से लिखा हुआ है कि कुरान की को पढ़ने वाला या कुरान पर अमल करने वाला वो हर एक के दरवाजे से, एक तो है ना हजरत फारूक आजम के दरवाजे पर आया एक मांगने वाला, कहने लगा जी आज जनाब मिर्चें खत्म हो गई हैं, आज नमक खत्म हो गया है, आज आटा खत्म हो गया है, आज जनाब घर की सब्जी खत्म हो गई है, आज जनाब घर का खर्चा खत्म हो गया है। हजरत फारूक आजम के दरवाजे पर रोजाना आ जाए। हजरत फारूक आजम ने फरमाया जा कुरान पढ़ा कर, क्या तू रोजाना मांगने, ये तो अच्छी आदत नहीं है ना रोजाना मांगने वाली है। तो हजरत फारूक आजम ने फरमाया क्या तू रोजाना मांगने के लिए आ जाता है, जाकर कुरान पढ़ा कर। वो शख्स चला गया। फिर बड़ी मुद्दत हुई, हजरत फारूक आजम को एक दिन सरे राह मिला। जब सरे राह मिला तो हजरत फारूक आजम ने कहा यार तू नाराज हो गया है, तू आया ही नहीं कभी मांगने के लिए, तू आया ही कभी नहीं मांगने के लिए। उसने कहा आपने मुझे कहा था जाकर कुरान पढ़ो, कुरान ने मुझे उमर के दरवाजे से बेनियाज कर दिया है। कुरान वो है जो उमर के दरवाजे से भी बंदे को बेनियाज कर देता है जी। फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा, कुरान तो वो है। और हजरत सईद खुदरी फरमाते हैं कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलुर रब्बु मन शग़लहुल कुरआनु व ज़िक्री। फरमाया कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जिस शख्स को कुरान और मेरा जिक्र इतना मशगूल कर दे कि वो मुझसे मांग भी ना सके, हैं जी। इसका माना यह है कि हमने अमीरुल मुजाहिदीन को कभी अपनी सेहत के लिए दुआ करते हुए नहीं देखा। दीन के लिए इतने मशगूल हो गए, अल्लाह के कुरान को पढ़ते हुए इतने मशगूल हो गए, खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के लिए इतनी जद्दोजहद की। मैंने तो अपने होश में अमीरुल मुजाहिदीन को अपनी सेहत के लिए या अपने लिए दुआ मांगते हुए नहीं देखा। जब भी दुआ मांगी तो हमने सुना अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, फरमाया या अल्लाह इस्लाम के साथ मुसलमानों को मजीद इज्जत अता फरमा, या अल्लाह इनको बुलंद अता फरमा। हमने तो ये दुआएं और ये दुआएं करते हुए सुना अल्लाहुम्मा अज़िल्लिल कुफ्र वल काफिरीन अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, हमने तो ये दुआएं करते सुना। अमीरुल मुजाहिदीन को ये दुआएं करते हुए नहीं सुना कि जना या अल्लाह मुझे ये अता फरमा दे। ये उस हदीस का मिस्दाक है ना। फरमाया जो शख्स कुरान में और मेरे जिक्र में इतना मशगूल हो जाए कि वो मुझसे मांग भी ना सके तो मैं उसे मांगने वालों से ज्यादा अता करता हूं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है तमाम कलामों पर कुरान को ऐसे फजीलत हासिल है जैसे मुझे रब को अपनी मखलूक पर फजीलत हासिल है। मुझे रब को अपनी मखलूक पर फजीलत है। क्या मखलूक और क्या खालिक का, क्या खालिक और मखलूक का क्या जनाब निस्बत हो सकती है, क्या बराबरी हो सकती है। फरमाया कुरान को तमाम कलामों पर ऐसे फजीलत हासिल है जैसे मुझ अल्लाह को, मुझ रब को तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है। यह है कुरान। और फरमाया मेरा जिक्र और मेरा कुरान पढ़ने वाला, इससे मुराद यही है ना मेरा कुरान पर अमल करने वाला, मेरे कुरान के दस्तूर को चलाने वाला और मेरे कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला है जी, वो
अगर मुझसे ना भी मांगे तो मैं उसे इतना देता हूं कि वो राजी हो जाता है जी। और जो गैरों के दर पर कुरान को छोड़कर जाए, उसके उसूल को छोड़कर जाए, उसके जनाब कवानीन को छोड़कर जो गैरों के दर पर जाए, वो रज सकता है। वो तो कभी इंतजार में रहेगा कि $2 अरब सऊदिया ने दिए हैं, अब जनाब ये खत्म होंगे तो अगले किससे मांगूंगा। जो कुछ मांगना है अकबर खुदा से मांग, ये वो दर है जहां जिल्लत नहीं सवाल के बाद। और इसका मतलब खुदा का दर हुजूर का दर ही है ना, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। बाखुदा खुदा का यही है दर, हाँ जी, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं हाँ वहां नहीं। ये इसका मतलब यही है कि हुजूर के दर पर आना पड़ेगा ना, और कुरान पढ़ना पड़ेगा और कुरान पर अमल करना पड़ेगा। और कुरान वो है, वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर, कुरान वो है जैसे सहाबा ने पढ़ा और फिर रूमी जासूसों ने देखा, उन्होंने कहा यार ये कौन सी मखलूक आ गई है, ये कौन लोग आ गए हैं जो न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, न जनाब समंदर देखते हैं, न दरिया देखते हैं, न जनाब सुबह देखते हैं, न शाम देखते हैं। ये जिधर आते हैं जनाब घुमा के रख देते हैं, जनाब लश्करों के लश्कर उड़ा के रख देते हैं। और जनाब ये वो लोग हैं जिनके उठे हुए कदम कभी दिफा के लिए भी वापस नहीं जाते। ये कौन सी मखलूक आ गई है। उन्होंने कहा भाई अपने जासूस भेजो और देखो कि ये क्या करते हैं, ये कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, ये कौन सी खुराकें खाते हैं, ये कौन सी ट्रेनिंग लेते हैं, ये जनाब कौन सी मुश्तरका फौजी मशकें करते हैं जिनकी वजह से जनाब इनको शिकस्त ही नहीं दी जा रही। तो रूमी जासूस आया और वो कुछ दिन सहाबा के लश्कर में बेस बदल के रहा, और बेस बदल कर जब रहा तो वापस गया ना, तो जाकर अपने जनाब जर्नैलों से कहने लगा, अपने बादशाहों से कहने लगा, अपने कैसर रूम से कहने लगा, और जनाब अपने हिरकल से और सबसे कहने लगा। उसने कहा उम्र हुबानुन बिल लैल व फरसानुन बिन नहार। उन्होंने कहा रात को जब वो आप अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं ना और कुरान की तिलावत करते हैं, सुजूद और जनाब रुकू करते हैं, वो क्या कहते हैं, न क़याम न कूद न रुकू न सुजूद बरदरे यार गुजारे नमाज अजबे। हैं जी, कहते हैं जब जनाब अल्लाह के यहाँ खड़े होते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, और जनाब जब कुरान की तिलावत रात को करते हैं, और जनाब जब सोच से कुरान पढ़ते हैं, तो लगता ऐसे है कि इन्हें दुनिया और माफिया की कोई खबर ही नहीं, इनका दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं, इनका दुनियादारी में कोई रहना है ही नहीं। ये तो कोई और राहिब हैं जिनका कोई दुनियादारी से ताल्लुक नहीं, ये कट कर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कहता है रात का मंजर ये होता है, सारी रात खड़े होकर अल्लाह के हुजूर कुरान पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तिलावतें करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, व फरसानुम बिन नहार। उसने कहा जब सुबह घोड़ों की पुश्त पर बैठते हैं ना, तो उनको देखकर ऐसे लगता है कि उनकी पुश्तों पर दरख्त उगा है, उनकी पुश्तों पर ऐसे दलेरी से सीने चौड़े करके बैठते हैं, और ऐसे दलेरी से सामने वाले को यह महसूस होता है कि इनसे बड़ा कोई शाह सवारी मौजूद नहीं। यह है मुसलमानों की तारीख। और मुसलमान कभी भी असबाब से नहीं, मुसलमान कभी भी असबाब से नहीं, मुसलमान हमेशा मुसब्बिब के फजल से चलते हैं। और मुसब्बिब कुरान पर ये जिनके करीब भी कभी कुरान ना भटकाओ, और जिन्होंने कुरान, मैंने पहले भी कहा था, जिन्होंने कुरान सिर्फ सूरह यासीन इसलिए रखे हो कि जनाब बाबा जी की या माई साहबा की रूह जल्दी निकल जाएगी, और सूरह रहमान इसलिए रखी हो कि सुबह कारोबार में बरकत होगी। कुरान इसलिए तो ज़रूर है, बरकतें हासिल करने के लिए तो ज़रूर है, लेकिन कुरान अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक है। कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें उन कौमों का जिक्र भी है जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, उन कौमों का जिक्र भी है जिन्होंने अल्लाह की फरमा बरदारी की, उन लोगों का जिक्र भी है जिन्होंने अल्लाह के दीन को झुटलाया, हक को झुटलाया, फिर उनके जिल्लत के असबाब क्या बने। कुरान में हर वो चीज़ मौजूद है जो क़यामत तक के लिए है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाल बिही सदका, फरमाया जिसने इसमें से कुछ कहा उसने सच कहा। वमन आमिल बिही उजरा, और जिसने इस पर अमल किया वो जजा दिया गया। हैं जी। और वमन दा इलैहि हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम, और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इसमें से, यानी इसको पढ़कर, इसको जानकर, जिसने इसकी तरफ भलाई की दावत दी, उसने हमेशा सच्चे रास्ते की तरफ दावत दी। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हमारी नस्लों को कुरान का आमिल बनाए, कुरान का मुहाफिज बनाए, कुरान का हाफिज बनाए।
अल्लाह ताला हम सबको कुरान की हिफाजत करने के लिए कोई सलाहुद्दीन अयूबी जैसा हाकिम नसीब फरमाए, कोई सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का गुलाम अता फरमाए, कोई महमूद गजनवी का जनाब जानशीन अता फरमाए, कोई मोहम्मद बिन कासिम का मानने वाला अता फरमाए, कोई हजरत फारूक आजम का जानशीन अता फरमाए, कोई जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर का जानशीन अता फरमाए, कोई उस्मान गनी का मानने वाला अता फरमाए, कोई हैदर कर्रार का जानने वाला अता फरमाए।